बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कर्ज़ की परेशानी में मुब्तला हैं? क्या बार बार कोशिश करने के बावजूद कर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा? क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ़ एक रूहानी अमल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा आसान ज़िक्र है जिसे पढ़ने से ना सिर्फ़ दिल को सुकून मिलता है बल्कि अल्लाह ताला कर्ज़ से निकलने के रास्ते भी पैदा फरमा देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत से औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो बंद दरवाज़े खोल देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और तंगी को आसानी में बदल देता है। क्या वाकई दरूद शरीफ पढ़ने से कर्ज़ ख़त्म हो सकता है? क्या इस बारे में कोई इस्लामी वाक़या या राज मौजूद है? और वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाने से अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जो अगर इखलास के साथ अपनाया जाए तो अल्लाह ताला कर्ज़ से निजात के रास्ते पैदा फरमा देते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं वो ख़ास वजीफ़ा भी बताऊंगी जिसे पढ़ने से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल गई। दरूद शरीफ पढ़कर कर्ज़ से निजात कैसे पाएं? इंसानी ज़िंदगी में कर्ज़ एक ऐसी आजमाइश है जो इंसान के दिल को बेचैन और परेशान कर देती है। जब कर्ज़ बढ़ जाता है तो इंसान को हर वक्त यही फ़िक्र रहती है कि उसे कैसे अदा किया जाए। इस्लाम हमें हर मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का दर्स देता है। इन रूहानी आमाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर अमल दरूद शरीफ है। दरूद शरीफ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व सलाम भेजना है। जब बंदा इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं और उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। दरूद शरीफ की फ़जीलत कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ये आयत इस बात की दलील है कि दरूद शरीफ एक बहुत बड़ी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं तो इंसान की ज़िंदगी के मसाइल भी आसान होने लगते हैं। बहुत से उलमा फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। जब रिस्क में बरकत आती है तो इंसान के माली मसाइल भी हल होने लगते हैं। दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का ज़रिया है। जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए तो कर्ज़ अदा करने के रास्ते खुद ब खुद पैदा होने लगते हैं। बाज़ औक़ात इंसान के पास वसाइल कम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जिनके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। कर्ज़ से निजात के लिए दरूद शरीफ का ख़ास अमल बुज़ुर्गान दीन एक आसान अमल बताते हैं जो बहुत मौसर समझा जाता है। तरीक़ा ये है, फजर की नमाज के बाद बावज़ू बैठ जाएं, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से कर्ज़ से निजात की दुआ करें। इस अमल को रोज़ाना कम से कम 11 दिन तक जारी रखें। बहुत से लोगों का तजर्बा है कि इस अमल से अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते हैं और कर्ज़ अदा करने के रास्ते पैदा हो जाते हैं। एक शख्स शदीद कर्ज़ में मुब्तला था। उस पर इतना कर्ज़ था कि वो हर वक्त परेशान रहता था। उसने एक बुज़ुर्ग से अपनी परेशानी बयान की। बुज़ुर्ग ने उसे नसीहत की कि रोज़ाना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। उस शख्स ने उसी दिन से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुज़रे तो उसके काम में बरकत होने लगी।
थोड़ी ही عرصے میں اس کی آمدنی بڑھ گئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنا سارا قرض ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے بعد میں کہا کہ درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ درود شریف دل کی پریشانی بھی ختم کرتا ہے۔ قرض صرف مالی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی پریشانی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون کی حالت میں انسان بہتر فیصلے کر سکتا ہے اور مسائل کا حل بھی آسانی سے تلاش کر لیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جمعے کا دن درود شریف کے لیے بہت افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق جمعے کے دن درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف کے بے شمار روحانی فائدے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سب برکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو قرض جیسے مسائل بھی حل ہونے لگتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے وقت سب سے اہم چیز اخلاص ہے۔ اگر انسان صرف زبان سے درود پڑھ رہا ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پوری یقین کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قرض لینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر قرض لینا ضروری ہو تو نیت صاف رکھیں، جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ درود شریف زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں درود شریف کی برکت دیکھی ہے۔ قرض ایک مشکل آزمائش ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور حلال رزق کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.